नमस्ते जी। 26वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया है विजय कुमार गोविंद राम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम यहाँ से 23वां सर्ग, त्रयोविंशः सर्गः आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अहल्या उद्धार, जिसका प्रथम श्लोक है ततः परम सत्कारम सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम जगमतुर्मिथिलाम गत्ततः। श्री राम और लक्ष्मण भी राजा सुमति से सत्कृत होकर एक रात वहां ठहरे। दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। द्वितीय श्लोक मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रपच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा। तृतीय श्लोक इदमाश्रम संकाशम किम विदम मुनिवर्जितम श्रोतृमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है। यह क्या है भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम पहले किसका था। चतुर्थ श्लोक तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री राम का यह कथन सुन वाक्य विशारद यानी बोलने में चतुर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी बोले। पंचम श्लोक गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमोऽयं महात्मनः सचेह तप आतिष्ठ दहल्या सहिता पुरा। हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहल्या के साथ तप किया था। छठा एवं सातवां श्लोक एक साथ कदाचित् दिवसे राम ततो दूरं गते मुनौ तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो हल्यामिदं वचनमब्रवीत् संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूँ। आठवां श्लोक मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, मुनिवेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। नौवां श्लोक अथ संगम्य तु दया निश्चक्रामोटजात् ततः स संभ्रमात्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। हे राम, इस प्रकार अहल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। 10वां श्लोक गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विवर्णवदनो भवत्। जैसे ही इंद्र बाहर निकला, उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। 11वां श्लोक अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद् वचनम् अब्रवीत्। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उनके मुखमंडल से यह जानकर कि वे असत कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया। 12वां श्लोक मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते
अकर्तव्यमिदं तस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा। दुराचारी नपुंसक ही तो हो जाएगा। 13वां श्लोक। तथा शप्त्वा स वै शक्रमहल्यामपि शप्तवान् वर्षसहस्राणि तपयन्ती भस्मशायिनी। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत से वर्षों तक यहाँ निवास कर। 14वां श्लोक। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागा महल्यां देवरूपिणीम्। हे महातेजस्वी, अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देव रूपिणी अहल्या का उद्धार करो। 15वां श्लोक। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत्। विश्वामित्र जी के ये वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। 16वां श्लोक। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यासुरासुरैः राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृह्य तुर्मुदा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहल्या तप के तेज से दैदीप्यमान हो रही थी और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता था। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उसके पैर छुए। 17वें श्लोक से पूर्व एक पाद टिप्पणी इस संदर्भ में लेखक महोदय यानी स्वामी जगदीश्वरानंद जी लिखते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने अहल्या की कथा इस प्रकार लिखी है। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जल सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। यह कथा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से सर्वथा विरुद्ध है, कपोल कल्पित एवं अप्रामाणिक है। वाल्मीकि जी ने अहल्या का शिला होना कहीं नहीं लिखा है, अतः राम का शिला को पैर लगाकर यानी पत्थर को पैर लगाना और उस शिला का स्त्री बन जाना, यह सारी कथा सृष्टि नियम के विरुद्ध और गप्प है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित कथा में राम और लक्ष्मण ने अहल्या को तप से दैदीप्यमान देखा और दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अहल्या ऋषि पत्नी थी, राम क्षत्रिय राजकुमार थे। वे अहल्या को पैर कैसे लगा सकते थे भला। यहाँ पर पाद टिप्पणी समाप्त होती है। आगे 17वां अंतिम श्लोक है 23वें सर्ग का। पाद्यमर्घ्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो जगाम मिथिलाम ततः। अहल्या ने भी अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी में गए। यहाँ पर 23वें सर्ग समाप्त होता है। आगे 24वां सर्ग मिथिलापुरी में कल की श्रव्य कर्णिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं।